वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, शराब नीति घोटाले का बीजेपी ने आरोप लगाया है और अब इसी के खिलाफ बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। दिव्या मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। दिव्या, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, शराब नीति घोटाले का तो आरोप लगाया, लेकिन अब शिक्षा घोटाले का भी बीजेपी ने आरोप लगाया है। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी ने हल्ला बोल किया है, वो बीजेपी का थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये है दिल्ली का आईटीओ, सबसे व्यस्ततम चौक। और आज यहाँ पर जो बीजेपी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो नारेबाजी है वो भी की जा रही है। चारों तरफ आईटीओ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो फैले हुए हैं और इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। देखिए, महिलाएं जो है वो हाथ में तख्तियां लेकर यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली की जो नई शराब नीति है उसे फिलहाल दिल्ली सरकार ने वापस लिया है और दिल्ली में इस वक्त पुरानी शराब नीति ही बरकरार है। लेकिन लगातार जो बीजेपी है वो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे आक्रामक नजर आ रही है। और अब जो सबसे बड़ा विरोध है बीजेपी का वो है क्लासरूम घोटाला। जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक है विजेंद्र गुप्ता, उनके द्वारा ये घोटाला जो है वो जाहिर किया गया था। और अभी 1 या 2 दिन पहले ही एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के जो विजिलेंस के सचिव हैं उन्हें लेटर लिखा है कि अगर 2.5 साल पहले विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने ये रिपोर्ट दिल्ली के विजिलेंस सचिव से मांगी थी कि जो क्लासरूम का घोटाला है उसका क्या हुआ, अभी तक क्यों दिल्ली सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। और देखिए, लगातार जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर दिन के साथ कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब बीजेपी ने प्रदर्शन ना किया हो। जब विधानसभा शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भी बीजेपी का प्रदर्शन दिखाई दिया और अब यहाँ दिल्ली के आईटीओ पे आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, अभी हम सुन रहे थे कि जिस तरीके से आप जो शिक्षा घोटाले की बात कर रहे हैं, अब क्या विरोध है बीजेपी? देखिए, दिल्ली में हमने शराब माफिया के हजारों करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा है और उसमें हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें। लेकिन आज हालात ये हैं कि दिल्ली के अंदर एक नया घोटाला सामने आया है और कमरे बनाने के नाम पर दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया है। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। पहले स्वास्थ्य घोटाला, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, उसके बाद शराब में घोटाला, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, उसके बाद शिक्षा में घोटाला, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। आज दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। देखिए, विश्वास प्रस्ताव किसके लिए? जनता का विश्वास आपके लिए खत्म हो गया है। जो आपको बिठाया था काम करने के लिए, आप तो घोटाले करने लगे। आप शिक्षा के कमरों को, शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आपने कमरे बनाने के नाम पर एक कमरा जो 6 लाख का बनना चाहिए था वो 33 लाख रुपए में आपने बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपए जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम किया है। जन जन तक जो है वो ये घोटालों को पहुंचाने की जरूरत है, ये कहना है दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का। और एक बार फिर मैं विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगी कि कैसे आईटीओ पर जमा है सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ये देखिए, शराब घोटाला और किस तरीके की जो यहाँ पर भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ये भी बड़े सवाल खड़ा करता है कि फिलहाल दिल्ली के शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, लेकिन जिस तरीके से हमला किया जा रहा है वो तमाम जो भाषा है उसको ताक पे रखकर ये घोटाला किया जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ विरोध है? हमारा विरोध केवल इतना है कि जो ये सरकार आई थी दिल्ली सरकार में, दिल्ली में जो सरकार बनाई थी, इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक माहौल बनाया, लोगों ने इन पे भरोसा किया और आज की तारीख में ये देखने में, समझने में आ रहा है कि इनसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार तो कभी भी किसी भी, चाहे वो कांग्रेस भी थी। हम बीजेपी के लोग हैं, हम
कांग्रेस की भी हम बुराई कर सकते हैं, जहां उन्होंने गलत किया होगा हम वहां उनका विरोध भी करेंगे, लेकिन इतना भ्रष्ट ऐसी सरकार कभी नहीं बनी जो आज की तारीख में केजरीवाल जी ने ये सरकार बनाई है। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या विरोध क्या है? तो आप देखिए कि यहाँ पर आईटीओ पर जो बीजेपी के विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन से दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, उस दिन से आज तक बीजेपी इस मसले से चूकना नहीं चाह रही है और लगातार वो हर दिन के साथ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जन चौपाल जो है वो भी की जा रही है। देर शाम को जो है बीजेपी के तमाम नेता, तमाम सांसद, तमाम मंत्री जो है वो लोगों के बीच जाते हैं और जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो दिल्ली की नई शराब नीति थी वो पुरानी शराब नीति से कैसे अलग थी और किस तरह का ये घोटाला किया गया। यानी लगातार बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक दिख रही है। और आज जो एक नई बात जो पिछले 2 दिनों पहले एलजी ने कहा था, क्योंकि उपराज्यपाल भी लगातार जो दिल्ली सरकार और एलजी है वो भी लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एलजी ने एक लेटर निकाला जिसमें उनका कहना था कि जिस तरीके से सीवीसी ने 2.5 साल पहले दिल्ली विजिलेंस विभाग के सचिव को से रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर जो कमरों को लेकर, जो क्लासरूम्स को लेकर एक नजर आ रही है कुछ ऐसी चीजें जो कि घोटाले में तब्दील होती नजर आ रही है, उसकी रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर 2.5 साल से दिल्ली के विजिलेंस विभाग के सचिव ने वो रिपोर्ट क्यों नहीं दी। यानी लगातार कहा जाए कि दिल्ली सरकार पर विरोध जो है वो बीजेपी का, दिल्ली बीजेपी की बात करें या सेंट्रल बीजेपी की बात करें, लगातार वो आक्रामक नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बिल्कुल, तो लगातार ये प्रहार एक दूसरे पर जारी है। आपको रोकना चाहूं, नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।